हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 14.2 देखेंगे। जो हमने फॉर्मूला 14.1 में अप्लाई किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, बट यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं करना है। कुछ और भी चीज़ें होती है जिनको फाइंड आउट करने के लिए वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? अमाउंट इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू n। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ ए फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में वर्कर कितने थे? 320। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली P इक्वल टू आएगा 320। द नंबर ऑफ वर्कर्स वर इंक्रीज बाय 25%। तो हमें पता है R इक्वल टू हमेशा रेट होता है परसेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या आएगा? 25%। एवरी ईयर, हर साल में 25% वर्कर बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन क्या दिया है? 2 दिया है। ठीक है, अभी जो दिया गया है पहले हम वो लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमने जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने लिखा P इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली, मतलब प्रिंसिपल। जो हम फर्स्ट 14.1 में हम देखते थे, देखो इनिशियली प्रिंसिपल कितना था, तो यहाँ पे सिर्फ इनिशियली वर्कर्स दिए हैं। ठीक है, 320, रेट में कोई चेंज नहीं है। रेट इक्वल टू 25%, जिसके सामने परसेंट का साइन होता है वो रेट ही होता है। बाद में ईयर का n इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, देन फाइंड आउट जो करना होता है अमाउंट, यहाँ पे मतलब 2 साल के बाद कितने वर्कर्स हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स, जैसे हम देखते थे कि 2 साल के बाद कितना अमाउंट देना पड़ेगा, वैसे ही है, वही फॉर्मूला यूज़ करना है, सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल्स अलग है। ठीक है, अभी फॉर्मूला लिखेंगे। A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू n। अभी देखो यहाँ पे P क्या दिया गया है? 320। ठीक है, इनिशियल वर्कर 320 इन ब्रैकेट 1 + R इक्वल टू रेट 25 है, तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़। n इक्वल टू यहाँ पे दिया है 2। ठीक है, एंड A इक्वल टू मतलब 2 साल के बाद कितने वर्कर्स हो गए ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + 25/100। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 1 को 1/1 कंसीडर करेंगे तो ईजी जाएगा। 100 × 1 100 प्लस एज इट इज़ 1 × 25 25, एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 1 × 100 100। यहाँ पे क्या आता है? 100 + 25 125/100। ठीक है, इसको हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 4 जार 100 एंड 25 5 जार 125। ठीक है, ये आप साइड में करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 320 ब्रैकेट में जो आया है 125/100, ये लिखेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, बाद में इक्वल टू 320 एज इट इज़, इसका भी हमने छोटा किया है, देखो 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 5/4 स्क्वायर, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन, स्क्वायर है इसका मतलब इसे हम 2 बार लिखेंगे। देखो 320 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5/4। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 8 जार 32 एंड 0 यहाँ पे एज इट इज़। ठीक है, अभी यहाँ पे भी 4 से 80 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 1 जार 4 4 2 जार 8 एंड ये 0 एज इट इज़। तो रिमेनिंग नंबर्स जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो डिवाइड करने के बाद मैं एज इट इज़ कर देती हूँ, क्योंकि बाद में समझ में नहीं आता है ये स्टेप।
ठीक है, आपको सिर्फ समझने के लिए कैसे डिवाइड किया मैं डिवाइड कर देती हूँ, बाद में मैंने एज इट इज़ इसको लिख लिया है। ठीक है, अभी सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 5 500। ठीक है, 500 ए इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है 500। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखोगे, देयर विल बी 500 वर्कर्स आफ्टर 2 years। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A shepherd has 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years if the increase in number of sheep is 8% every year। ठीक है, मतलब यहाँ पे P जो हमें दिया गया है, इनिशियली sheep कितने हैं 200, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। देन बाद में रेट ऑफ इंक्रीज इन sheep हमें कितना दिया गया है 8%। रेट हमेशा परसेंट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट इक्वल टू 8% एंड n इक्वल टू यहाँ पे हमें 3 दिया गया है, तो यहाँ पे मैंने n इक्वल टू 3 years लिखा है। बाद में हमने फॉर्मूला लिखा a इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n, एंड वैल्यू पुटअप की। देखो p इक्वल टू 200 पुट किया, 1 एज इट इज़, प्लस r हमें कितना दिया गया है 8%, तो r की जगह पे 8 अपॉन 100 एज इट इज़, एंड n हमें कितना दिया गया है 3 years, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन, 200 एज इट इज़। अभी ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देखो 1 प्लस 8 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू 100, इसके डिनोमिनेटर में हम 1 एडजस्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही होता है, तो 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 100 100 इक्वल टू 108 अपॉन 100। देखो अभी इसकी जगह पे लिखेंगे 108 अपॉन 100 रेस टू क्यूब। ठीक है, अभी इसका क्यूब लिखेंगे, 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा है यहाँ पे ही हम इसको छोटा बना देते हैं। देखो यहाँ पे हम दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जार 8, 2 रिमेनिंग, 4 7 जार 28। बाद में इसको भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जार 8, 2 रिमेनिंग, 4 5 जार 20। ठीक है, तो 27 अपॉन 25। तो देखो इक्वल टू 200, इसका हमने छोटा क्या किया है 27 अपॉन 25। क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा किया है। अभी देखो 200 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 25। 25 से डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, 25 1 जार 25, 25 8 जार 200। ठीक है, अभी देखो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27 एंड बाद में उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो अभी 27 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, 27 7 जार 189, तो 9 यहाँ पे 18 कैरी, 27 2 जार 54 एंड ये वाला प्लस 18। ठीक है, 8 प्लस 4 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे आता है 7 7 2 9। अगेन इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 27 9 जार 243। ठीक है, 3 यहाँ पे 24 कैरी होगा, 27 2 जार 54, 54 प्लस 24 यहाँ पे आता है 78, 8 यहाँ पे रहेगा, 7 सिर्फ कैरी करेगा, 27 7 जार 189 एंड प्लस 7 ऐड करेंगे। ठीक है, 9 प्लस 7 16, 1 यहाँ पे 1 प्लस 8 9 एंड 1 एज इट इज़ 196। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन सिर्फ बड़ा है, आप ध्यान से करोगे तो भी वो इजी जाएगा। ठीक है,
अभी यहाँ पे हमें सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो 27 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27 ये हो चुका है, अभी 8 से करना बाकी है। 8 3 जार 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी होगा, 8 8 जार 64 प्लस 2 66, तो यहाँ पे 6 अगेन 6 कैरी होगा, 8 6 जार 48, 48 प्लस 6 प्लस 8 14, यहाँ पे 1 कैरी 5, 4 यहाँ पे रहेगा, 5 कैरी होगा सिर्फ, 8 9 जार 72 प्लस 5 77, 7 यहाँ पे अगेन 7 कैरी, 8 1 जार 8, 8 प्लस 7 15, ठीक है। तो इन चारों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया है 15 7 4 6 4। अभी इसको डिवाइड करना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मतलब 25 स्क्वायर कितना आता है 625, ठीक है। इससे अभी इसको डिवाइड करेंगे एंड इसको डिवाइड करने के बाद देखो क्या आ रहा है हमारा 251.942। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा। अभी हमें शिप के बारे में पूछा है, ठीक है, तो 0.9 ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसी को हम कैसे लिखेंगे 252 लिखेंगे, ठीक है। अभी 0.9 में कुछ नहीं होता है, ऐसा आधा नहीं होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे 252। तो फाइनल आंसर देखो, द शिपर्ड विल हैव 252 शिप आफ्टर 3 years, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप ध्यान से करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, ओके, फॉरेस्ट में 40,000 ट्रीज है, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद आप कितना एक्सपेक्ट करोगे। इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज द नंबर एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, अगर पर साल 5% में बढ़ जाएंगे तो 3 साल के बाद फॉरेस्ट में कितने ट्रीज होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले जो दिया गया है हम वो लिखेंगे P इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज इनिशियली जो होता है वो P होता है, ठीक है। तो P क्या आता है यहाँ पे 40,000, बाद में हमें दिया गया है रेट इक्वल टू 5%, रेट हमेशा परसेंट में होता है, एंड N मतलब ड्यूरेशन हमें दिया है 3 years, ठीक है। तो आंसर में देखो हमने कैसे लिया, P इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज इनिशियली 40,000, R इक्वल टू 5% पर ईयर, N इक्वल टू 3 years, A इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। P यहाँ पे हमें दिया गया है 40,000, 1 प्लस एज इट इज लिखेंगे, R इक्वल टू यहाँ पे दिया है 5 अपॉन 100 रेज टू N इक्वल टू 3 दिया गया है, ठीक है, इक्वल टू 40,000 एज इट इज इन ब्रैकेट। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 1 प्लस 5 अपॉन 100, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 100 इंटू 1 100 प्लस एज इट इज नीचे 1 होता है, 1 इंटू 5 5 एंड 1 इंटू 100 100, ठीक है। तो 100 प्लस 5 105 अपॉन 100, दोनों को यहाँ पे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0, मतलब इसको छोटा करेंगे तो 21 अपॉन 20 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले अब ए वाला लिखेंगे 105 अपॉन 100 क्यूब इक्वल टू 40,000 एज इट इज़, इसको छोटा करके हमें क्या मिला है 21 अपॉन 20 क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 40,000 एज इट इज़, क्यूब है इसका मतलब इसको 3 बार अभी लिखना पड़ेगा, 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन
20। ये वाले 0 को ये वाला 0 कैंसिल, 0 को 0 कैंसिल, 0 को 0 कैंसिल। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 40 है, 2 से 40 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये वाला 0 एज इट इज़। बाद में इस वाले 2 से 20 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। ये वाले 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अभी सिर्फ ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, साइड में करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 21 इंटू 21, 1 यहाँ पे 2 कैरी होगा, 21 2 ज़ार 42 प्लस 2 44, और एक बार 21 से करेंगे, 21 इंटू 1 21, 1 यहाँ पे 2 कैरी होगा, 21 4 ज़ार 84 प्लस 2 86, 6 यहाँ पे 8 कैरी होगा, 21 4 ज़ार 84, 84 प्लस 8, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 1 प्लस 8 9, 92। ठीक है, अभी 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 0 यहाँ पे 3 कैरी होगा, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 30, 3 यहाँ पे 1 कैरी होगा, 5 9 ज़ा 45 प्लस 1 46। देखो तो फाइनल आंसर क्या आता है, 46,305 इक्वल टू 46,305। ठीक है, फाइनली हम आंसर लिखेंगे, देयर वुड बी 46,305 ट्रीज आफ्टर 3 years। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन इज 2,50,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मशीन की थी 2,50,000 इफ़ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% पर ईयर। मतलब उसकी वैल्यू बाद में कम हुई है 10% से, डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना। देखो मशीन का यूज़ हुआ होगा, और मशीन का यूज़ हो जाने के बाद अगर दूसरे साल में हम उस मशीन को बेचेंगे तो ऑब्वियसली उसकी कीमत उतनी आएगी या कम आएगी, कम ही आएगी ना, तो उसी को वैल्यू कम होना मतलब डिप्रिसिएशन। फाइंड द डिप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद उसका प्राइस कितना होगा, ऑब्वियसली कम होगा, पता है हमें, तो कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे P इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन इनिशियली, उसको हम हमेशा इनिशियली जो प्राइस होती है उससे हम P लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2,50,000, बाद में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मतलब कम हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने माइनस लिया था। इससे पहले के एग्जाम्पल में सब में इंक्रीज़ हुआ था, बट यहाँ पे स्पेशली उन्होंने बताया है डिप्रिसिएशन मतलब कम हुआ है उसका प्राइस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -10%। n इक्वल टू 2 years, a इक्वल टू अमाउंट फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद मशीन का कॉस्ट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि माइनस लगाना है। क्यों? क्योंकि वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी। कोई भी चीज़ का अगर हम यूज़ करते हैं, सपोज़ यहाँ पे मशीन का हमने 1 साल यूज़ किया और बाद में उसको बेचा, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस कम हो जाएगा, डिप्रिसिएशन कम हो जाने के बाद, इसीलिए उसका रेट माइनस में चला गया, r इक्वल टू -10%। ठीक है, इस चीज़ को सिर्फ आप ध्यान में रख लो। अभी देखो क्या है फॉर्मूला, a इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेज टू n। वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ, P इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2,50,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस R इक्वल टू -10। ठीक है, यहाँ पे 10 मत लेना, यहाँ पे -10 आएगा, अपॉन 100 एज इट इज़, रेज टू n इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस एंड माइनस हो जाएगा, 1 -10 अपॉन 100। ठीक है, देखो 100 इंटू 100 -10। ठीक है, इसको 1 कंसिडर करेंगे, 1/1 को
1 को 1/1 कंसिडर करेंगे। 1 इंटू 10, 10 लिखा हमने, बीच में माइनस का साइन था इसीलिए माइनस। 1 इंटू 100, 100 इक्वल टू 90/100। ठीक है, अभी यहाँ पे एज इट इज लिखना है 2,50,000 इन ब्रैकेट 90/100 स्क्वायर इक्वल टू 2,50,000। यहाँ पे देखो 0 को 0 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 9/10 रहेगा स्क्वायर इक्वल टू 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10। ठीक है, 0 को 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 को 0 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 2,500। ठीक है, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अगर इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर में आ जाएगा 2,02,500। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। ये हो गया अमाउंट, बट यहाँ पे हमें पूछा गया है डेप्रीसिएशन इन द प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब जो टोटल प्राइस है उसमें से हमें ये वाली प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना प्राइस कम हो गया ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो। ठीक है, 2 साल के बाद उसकी प्राइस कितना कम हो गई है, इसका मतलब पहले कितनी प्राइस थी 2,50,000। ठीक है, बाद में कितनी हो गई 2,02,500। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 47,500। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा द डिप्रेसिएशन इन द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स इज 47,500 रुपीज। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आगे वाले क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।